का प्लान प्रेजेंटेशन होने वाला है। और नई चीज की जानकारी मिलेगी, और आज आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। सारा डिटेल से हम डिस्कशन करेंगे। जितना जल्दी हो सके अपनी टीम को इनवाइट करें, और एक बार मुझे कंफर्म करें कि को होस्ट है तो एक बार हैंड रेस करें। तो रेगुलर को होस्ट जो आते हैं जो मीटिंग में, वो अपना हैंड रेस करें ताकि उनको को होस्ट बना दिया जाए। अरे गुलफाम जी, मैंने आपको अनम्यूट का परमिशन दे दिया, आप बात कर सकते हैं। दूसरा ये मुझे बताएं, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है क्या? सिद्दकी जी, आवाज़ आ रहा है सर मेरा? जी जी आ रही है। जी ठीक है, ओके, थैंक यू। आज हमारे बीच में गुलफाम जी हैं, और आपको बताएंगे कि मेटामास्क में अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, बीएफएस इंटीग्रेट कैसे करना है, और बीएफएस इंटीग्रेट करके वहाँ पे यूएसडीबी कैसे करना है, इंपोर्ट कैसे करना है, बीएलओ कैसे इंपोर्ट करना है, और उसके साथ में अपने को बीबीटी यानी बिटकॉइन बॉन्ड कैसे इंपोर्ट करना है। सारी डिटेल से आपसे डिस्कशन करेंगे। और आज प्लान प्रेजेंटेशन रहेगा, ज़्यादा समय मैं नहीं लूंगा क्योंकि थोड़ा समय लगता है। जब बोर्ड पे प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं तो उस पर भी आपको डिस्कशन करेंगे। जितना जल्दी हो सके अपनी पूरी टीम को इनवाइट कर लें। 3:05 पे हम स्टार्टिंग कर देंगे जूम मीटिंग का। थैंक यू। गुड आफ्टरनून गाइस। आई होप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज की जो मीटिंग है वो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, और आज की मीटिंग के अंदर आपको फुल ट्रेनिंग सेशन मिलने वाला है, और किस तरीके से हम इसके अंदर अपना साइन अप कर सकते हैं, किस तरीके से है हमें इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करना है, और कैसे स्लॉट परचेज करना है, और किस वॉलेट की हमें जरूरत है, किस कॉइन की हमें जरूरत है। तो उन सब के ऊपर आज इस मीटिंग के अंदर डिस्कशन होने वाला है गाइस। तो उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस जूम की लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अपनी पूरी तमाम टीम को यहाँ पर लाने की कोशिश करें, क्योंकि गाइस आज का सेशन बहुत ही लाजवाब होने वाला है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि आपकी टीम का कोई भी जो भी आपकी टीम का जो भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट हो वो आपका रह जाए। तो अगर जिसने भी इस मीटिंग को आज पूरा कंप्लीटली कर लिया, तो उम्मीद है उसका जो सवाल होगा, जो क्वेश्चन होगा, उम्मीद है कि उसका सवाल नहीं रहेगा, क्योंकि आज का मैं आपको एक एक चीज इसके अंदर बताने वाला हूँ कि हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी और किस चीज का हमें ध्यान रखना है। क्योंकि बुलेटों के अंदर जब हम साइन अप करते हैं तो काफी बंदे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं कि किसी का एक नंबर आईडी के नीचे चला गया, किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, किसी का कुछ नहीं हो रहा। तो आज हम उसी के ऊपर पूरा बताने वाला हूँ मैं। तो उससे पहले सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जूम की लिंक को शेयर करें, और अपनी पूरी टीम को यहाँ पर इनवाइट करें। और अगर आपका कोई कॉल नहीं उठा रहा तो पर्सनल कॉल करके बोल सकते हो कि आज का जो सेशन है वो ट्रेनिंग सेशन रहेगा, और इसके अंदर गाइस बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें आपको मिलने वाली है। तो 3 बज के ऑलरेडी 4 मिनट हो चुकी है। फिर हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, हमें पता है कि बुलेटो आज के टाइम में एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि पूरी दुनिया के अंदर इसकी टक्कर पे कोई प्रोजेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब से पहले जितने भी मार्केट के अंदर प्रोजेक्ट आए हैं, आपको भी पता है कि वह दूसरे की ब्लॉकचेन के ऊपर डिपेंड होता है। यानी कि प्रोजेक्ट हमारा होता है लेकिन हम काम करते हैं दूसरे की प्रोजेक्ट के ऊपर, दूसरी ब्लॉकचेन के ऊपर। लेकिन गाइस, दुनिया का पहला प्रोजेक्ट बनने जा रहा है जिसका अपना खुद का प्रोजेक्ट है, अपनी खुद की ब्लॉकचेन है। तो गाइस, हम लोगों के लिए एक बहुत ही, यानी कि मान के चलो, एक खुश यानी कि सुनहरा मौका है कि हम अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो गाइस, मैं यही कहना चाहूंगा कि अपनी यहाँ पर पूरी टीम को जल्दी से जल्दी इनवाइट कर ले, फिर मैं मीटिंग को स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है ना? तो फिर ये मत कहना कि सर हमें पता नहीं कि कैसे इसके अंदर रजिस्ट्रेशन होता है, कैसे इसके अंदर साइन अप होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज में डिफरेंस होता है। सेंट्रलाइज का जो रजिस्ट्रेशन वाला जो प्रोसेस होता है थोड़ा सा हार्ड होता है, क्योंकि उसके अंदर नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डालनी पड़ती है। लेकिन जो डिसेंट्रलाइज चीजें होती है गाइस, वो ब्लॉकचेन के ऊपर रनिंग करती है, और ब्लॉकचेन के ऊपर ही सारा का सारा उसके ऊपर वर्क होता है। ना उसके ऊपर कोई आपका नाम, ना कोई ईमेल आईडी, ना कोई पासवर्ड मांगा जाता है। वहां पर सिर्फ सिंपल आपका एक बार डेप के अंदर आपको लिंक डालना है और आपका इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं। तो एक अब मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। चलो कोई बात नहीं, जितने पार्टिसिपेट आ गए अच्छी बात है। तो जी, स्क्रीन शेयर की परमिशन दीजिए।
जी वही सारी मेरी सर। यस, बिल्कुल क्लियर है सर, कंटिन्यू करें आप। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। तो गाइज मैं स्क्रीन शेयर आपके सामने कर रहा हूँ। तो हमें किस किस चीज का हमें ध्यान रखना है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं गाइज। देखो, जब भी आप मीटिंग के अंदर बैठते हो तो अपना एक पेन और एक डायरी लेके बैठे, क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे हो जाते हैं कि आप उसको नोट नहीं कर पाते, और वह जल्दबाजी में अपना सोचते हैं कि हमारे चलो याद तो है, लेकिन बाद में पता चला वो स्लिप हो गया हमारी मेमोरी से। तो इसलिए जो भी चीजें मैं आपको बताऊं उसको टाइम टू टाइम अपना नोट करते रहें। उसके बाद में उसको आप आसानी से अपना रीड करें और पढ़ें, और अपनी टीम को उसको फॉलो कराएं, क्योंकि यहाँ पर मैं एक एक चीज आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, अगर यहाँ पर कुछ पार्टिसिपेट ऐसे होंगे जो बेचारे नए होंगे, जिन्होंने अभी तक इसके अंदर साइन अप नहीं किया है, तो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले आपको क्या काम करना है। सबसे पहले गाइस आपको मेटामास्क को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, ठीक है ना। तो मेटामास्क को कैसे डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पे जाना है आपको। तो मैं प्ले स्टोर पे लेके चलता हूँ आपको। तो किस तरीके का सिंबल होगा मैं आपको सिंबल दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है मेटामास्क। यहाँ पर मैंने मेटामास्क लिख लिया, और मेटामास्क लिखने के बाद में गाइस यहाँ पर देखो इस तरीके का आपको सिंबल मिलेगा। ये देख सकते हो, इस तरीके का आपको सिंबल मिलेगा। इस सिंबल से आपको इस वाले को डाउनलोड करना है, ठीक है ना। मेरा ये ऑलरेडी डाउनलोड हुआ है, तो मुझे डायरेक्ट इसको ओपन करना है, ठीक है ना। जब मैं ओपन करूंगा तो गाइस हमारे सामने इसके अंदर तीन चार चीजें आती हैं। यानी कि अकाउंट बनाने के लिए आएगा कि आपको सबसे पहले मेटामास्क का अकाउंट बनाना है। तो अकाउंट बनाने के लिए आपके पास, आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे। एक तो आएगा क्रिएट वॉलेट, एक आएगा इंपोर्ट वॉलेट। तो अगर आपके पास ऑलरेडी मेटामास्क का अकाउंट है तो आप अपना प्राइवेट की डाल के इंपोर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप बिल्कुल न्यू यूजर्स हो, नया अकाउंट आपको बनाना है, तो उसके लिए आपको गाइस क्रिएट अकाउंट के ऊपर जाना है। और उसके बाद में जो आपको लिए बहुत ही जबरदस्त चीज, यानी कि जो आपके लिए फायदेमंद की चीज है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो आपको जो 12 फ्रेशिस कोड मिलते हैं ना गाइस, हमेशा ध्यान रखना लाइफ में कभी गलती मत करना है, क्योंकि मेन चीज वही होती है। तो जो 12 फ्रेशिस कोड होते हैं ना, वो आपको हमेशा अपना पेपर के ऊपर नोट करना है, कभी भी ना तो उसको आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर करना है, ठीक है ना। काफी बंदे क्या होते हैं जो 12 फ्रेशर्स होते हैं, या तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, या उसका फोटो ले लेते हैं, या उसको अपने पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे या घर के नंबर पे उसको शेयर कर देते हैं। इनको चलो कोई बात नहीं, हमारा ही तो है। लेकिन वो गलती करोगे आप, ठीक है ना, क्योंकि ये आपको भी पता है कि अगर जिसने भी एक बार प्राइवेट की खो दी अपनी, तो समझ लो उसने पूरा अकाउंट खो दिया। चाहे आप कितनी भी इनकम बनाओगे, सारा का सारा अकाउंट वहां से आपका लॉस हो जाएगा। तो मैं ये आपके लिए अलर्ट रहने वाली चीज है। तो हमेशा जब भी आप अकाउंट बनाओ तो 12 जो फ्रेशर्स होती है, हालांकि चाहे उसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगे, लेकिन आपको क्या काम करना है, थोड़ा सा उसको नोट करना है, ठीक है ना। जब आप उसको नोट कर लोगे तो आपका क्या होगा, वो सिक्योर हो जाएगा। फिर उसका परमिशन किसी के पास नहीं होगी, ना व्हाट्सएप के पास होगी, ना फेसबुक के पास होगी, ना ईमेल आईडी के पास होगी, क्योंकि काफी बंदे शेयर कर देते हैं, ठीक है, जल्दबाजी के चक्कर में। तो पहला स्टेप आपका यह है। दूसरा स्टेप क्या है, जब आप अपना मैं अकाउंट बना लेते हो, तो अकाउंट बनाने के बाद में आपको गाइस इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिस तरीके का मैंने अभी आपके सामने डिस्प्ले शो हो रही है। इस तरीके से होगा। सबसे ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, आपको इथेरियम की ब्लॉकचेन दिखाई दे रही होगी सबसे ऊपर। यानी कि जब आप अकाउंट बनाओगे बिल्कुल नया, तो आपको इथेरियम की ब्लॉकचेन दिखाई देगी। तो यहाँ से आपको क्या काम करना है, बीएफआईसी की ब्लॉकचेन को यहाँ से इंटीग्रेट करना है इसके अंदर। तो इंटीग्रेट कैसे किया जाएगा उसका मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो गाइज अपना ध्यान से चीजों को समझना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप मीटिंग के अंदर और ध्यान आपका कहीं और है, ठीक है ना। देखो, आप एक सवा एक घंटा लेकर आए उस मीटिंग के अंदर, तो एक घंटे में गाइज सीखने की कोशिश करें, ठीक है ना। एक बार समझ में नहीं आ रहा, दो बार समझ में आ रहा, तीन बार समझ में आ रहा, ऐसा आप कंटिन्यू अगर आप मीटिंग के अंदर आते रहोगे तो आपको सारी चीजों का पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि बीएफआईसी की जो ब्लॉकचेन है हमारी, वो मेटामास्क से कैसे इंटीग्रेट की जाती है। तो इंटीग्रेट करने का तरीका ये है कि सबसे पहले जो आपको इथेरियम मैं नेटवर्क जो आपको सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ब्लॉकचेन दिखाई दे रही है। यानी कि हालांकि इसके अंदर जो मेटामास्क के अंदर ऑलरेडी कुछ ब्लॉकचेन इंटीग्रेट ऑलरेडी हो गई है, लेकिन बीएफआईसी ब्लॉकचेन हमें इंटीग्रेट करनी पड़ती है कस्टम पे जाके, यानी कि अपना आप खुद करनी पड़ती है, ऑटोमेटिक नहीं आती इसके अंदर। हालांकि इन फ्यूचर आपको मेटामास्क और तुम्हारा ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, इन फ्यूचर आपको ऑटोमेटिक भी मिलेगी इसके अंदर। अभी तो फिलहाल हमें ऐड करनी पड़ रही है, लेकिन आने वाले समय में ऑटोमेटिक भी मिल जाएगी। जैसे हमारे पास ये है तुम्हारा पॉलीगन की, ऑटोमेटिक इसके अंदर आ जाती है, बीयूएसडी की, एनआरके की, यानी कि सब चीजें ऑटोमेटिक है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपकी सारी ये ऑटोमेटिक आ जाएगी। लेकिन हमें क्या काम करना है, इसके अंदर ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले हमारे सामने नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ऐड नेटवर्क। ये आपके सामने सबसे नीचे आपको ऐड नेटवर्क का एक ऑप्शन मिल रहा होगा, इसके ऊपर आप ही आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। अगर आपको नया ब्लॉकचेन इंटीग्रेट करना है बीएफआईसी वाला, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में देखो हमारे सामने ये दो ऑप्शन आते हैं। एक तो हमारे सामने आता है पॉपुलर, ठीक है ना, एक आता है हमारे पास कस्टम। तो पॉपुलर का मतलब ये होता है कि गाइस जो पॉपुलर जो हमारी जो ब्लॉकचेन है ना, वो फेमस जो ब्लॉकचेन है, की जैसे हमारी ये होगी, फैंटम होगी, आर्बिट्राजम होगी, ऑप्टिजा होगी, प्लम होगी, इस तरीके से है। तो हमें इन पे नहीं जाना, हमें डायरेक्ट किसके ऊपर जाना, कस्टम के ऊपर जाना है। ये हमारा कस्टम का ऑप्शन है, इस पर हमने क्लिक किया।
ठीक है ना। ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ ना गाइस, ये आपको बुलेटो में रजिस्ट्रेशन कैसे होता है उसका शुरू से लेकर लास्ट तक का स्टेप बताने वाला हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको एक भी पॉइंट आप इसके अंदर मिस ना कर पाओ। तो सबसे पहले जब हम कस्टम टोकन के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपका आ गया नेटवर्क नेम। तो नेटवर्क नेम में आपको क्या डालना है, यहाँ पर डालना है आपको BFIC डाल देना। उसके बाद में RPC URL है, यहाँ पर आपको लिंक डालना है जो इसकी लिंक होगी, ठीक है। लिंक डालने के बाद में यहाँ पर आपको चेन आईडी डालनी है। अब ये लिंक होकर सर हमें कहाँ से मिलेगी, ये लिंक गाइज आप अपलाइन से भी ले सकते हो, ठीक है ना। आपको ग्रुप वगैरह में सब जगह शेयर होती है जो BFIC ब्लॉक चेन है वो मेटामास्क से कैसे इंटीग्रेट की जाती है, तो सारी चीजें इसके अंदर आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। अगर फिर भी नहीं मिलती तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल आसान तरीका बताता हूँ कि आप ब्लॉकचेन के ऊपर जाना है, ब्लॉकचेन से ऊपर आपको वो लिंक को उठा लेना है, तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसके अंदर। तो उसके बाद में चेन आईडी डाल दी। सिंबल में आपको भी बताया कि सिंबल के का होने वाला हमारी, क्योंकि अगर ब्लॉकचेन हमारी BFIC की तो सिंबल भी सिंपल सी बात है ब्लॉकचेन BFIC की होगी। उसके बाद में ब्लॉकचेन का एक्सप्लोर यानी कि URL, यानी कि जो ब्लॉकचेन की जो लिंक होगी वो भी यहाँ पर आपको पेस्ट करना पड़ेगा। तो इसके अंदर जब हम पेस्ट करेंगे तो लास्ट वाला जब सबसे नीचे जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है एड का, तो ऐड पे जाना है। तो क्या होगा यहाँ से हमारी क्या होगा गाइज, ये ब्लॉकचेन हमारी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। जब ये ऐड हो जाएगी तो हमारी ब्लॉकचेन किस तरीके की शो होगी आपको गाइज, इस तरीके से दिखाई देगी, ठीक है ना। इस तरीके से आपकी ब्लॉकचेन ओपन हो जाएगी, ये देखो ऐसे आ जाएगी, ठीक है ना। अब आपको क्या काम करना है इसके अंदर, अब आपको 3 कॉइन की जरूरत पड़ेगी। आपको किसकी, 3 कॉइन की आपको जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले BFIC की पड़ेगी, उसके बाद में आपको USDB की पड़ेगी, उसके बाद में बिटकॉइन बॉन्ड की पड़ेगी यानी कि BTC की पड़ेगी आपको। तो ऑलरेडी हमारा इसके अंदर BFIC तो ऑलरेडी इसके अंदर शो हो रहा है, यानी कि ऐड होया हुआ है। लेकिन अब हमें 2 कॉइन की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से की, एक पड़ेगी हमें USDB की, एक पड़ेगी हमें बिटकॉइन बॉन्ड की। तो इसका हमें दोनों को चाहिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, तभी हम इसके अंदर इसको ऐड कर पाएंगे। तो इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस हमें कहाँ से मिलेगा, या तो आप अपने अपलाइन से ले सकते हो या आपको ग्रुप में मिल जाएगा। लेकिन फिर भी ना तो आप अपलाइन से लो ना आप ग्रुप से लो, लेकिन मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है डायरेक्ट ब्लॉकचेन गूगल के ऊपर जाना है और गूगल पे लिखना है आपको BFIC.scan। क्या लिखना है, देखो ये लिखा हुआ सबसे ऊपर ही दिखाई दे रहा होगा BFIC.scan। मैंने BFIC.scan के ऊपर क्लिक किया, ये पहले नंबर पे आपको BFIC ब्लॉकचेन का एक्सप्लोर आपको दिखाई दे रहा है, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। जिसका भी हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस चाहिए हम सारा यहाँ से निकाल सकते हैं, हमें किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं, ना हमें किसी प्लान की जरूरत है, हम यहाँ से निकालेंगे अपना सारा। ये आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आपको 3 लाइन दिखाई दे रही होगी लेफ्ट साइड में, ये जो 3 लाइन है ये वाली, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। क्योंकि अभी हमारा ये अपडेट हो गया ना ब्लॉकचेन, तो हमारी इस साइड में 3 लाइन आ रही है, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। हमारे इसके अंदर 4 ऑप्शन आ चुके हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है ब्लॉकचेन का, दूसरा है टोकन का, तो आपको टोकन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे मैं टोकन के ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारे सामने ये इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब देखो ये हमारा, देखो यहाँ से हम क्या काम करेंगे, हमारे जितने भी ब्लॉकचेन के ऊपर कॉइन लिस्टेड हो चुके हैं या जितने भी कॉइन बने हुए हैं वो सारे के सारे आपके सामने शो हो गए। सबसे पहले आपको USDB दिखाई दे रहा, फिर आपको बीलाव टोकन दिखाई दे रहा, सुपर बॉन्ड दिखाई दे रहा, बिटकॉइन बॉन्ड दिखाई दे रहा है। यानी कि जितने भी कॉइन इसके ऊपर लिस्टेड है हमारी BFIC ब्लॉकचेन के ऊपर, सारे के सारे आपको शो हो रहे हैं। तो हमें किसका एड्रेस चाहिए, जिसका हमें एड्रेस चाहिए सिर्फ हमें उसी के ऊपर क्लिक करना है, बाकी के ऊपर हमें क्लिक नहीं करना है। तो हमें USDB का एड्रेस चाहिए, तो मैंने USDB पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में हमारे सामने ये इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसकी सप्लाई होल्डर वगैरह सारी चीजें इसकी देख सकते हैं। काफी बंदे ऐसे होते हैं यार हमें USDB की सप्लाई का ही नहीं पता, हमें इसके होल्डर का ही नहीं पता कितने बंदों के पास है, ना हमें इसका कोई डेसिमल का पता। तो गाइज यहाँ से आप डायरेक्ट सिंपल अपना BFIC स्कैन लिखना है गूगल पर, वहां से अपना सारी चीजें निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज होगी, तो उसका हमें एड्रेस कॉपी करना है। तो एड्रेस कॉपी करने के लिए देखो USDB का सबसे ऊपर ही दिखाई दे रहा होगा आपको एड्रेस, ये आपको एड्रेस कॉपी करना है यहाँ से, ये वाला एड्रेस कॉपी करना है। तो या तो आप यहाँ से भी कर सकते हो और इसका QR कोड भी ले सकते हो, 2 तरीके आपके पास, QR कोड का लेना चाहो QR कोड ले सकते हो, अगर आपको कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हो। मैं इसको कॉपी करके दिखाता हूँ, मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया है, ठीक है ना। कॉपी करने के बाद मुझे डायरेक्ट कहाँ पे जाना है, मेटामास्क के ऊपर जाना है। तो मेटामास्क के ऊपर मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ, ठीक है। तो ये हमारा मेटामास्क ओपन हो गया है। एक्चुअली क्या है, जो मेटामास्क होता है ना मोबाइल के ऊपर थोड़ा सा यानी कि स्लो चलता है, लेकिन गूगल क्रोम के ऊपर लैपटॉप के ऊपर इसकी हाई स्पीड होती है। कोई बात नहीं है। तो हमें अब हमें जो USDB इसके अंदर इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट करने के लिए आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है इंपोर्ट टोकन, इसी के ऊपर आपको जाना है, ठीक है ना। मैं इसके ऊपर जाता हूँ और मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है टोकन एड्रेस। तो मैंने यहाँ पर टोकन एड्रेस पे जो एड्रेस कॉपी किया तो मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद में यहाँ पर आता है आपके सामने टोकन सिंबल और टोकन डेसिमल। देखो गाइज यहाँ पर ये ऑटोमेटिक उठा भी लेता है, कभी कभी ऑटोमेटिक भी आ जाता है, अगर ऑटोमेटिक नहीं आता है
तो आपको भी पता है कि हमारा टोकन का सिंबल क्या है। अगर हमने यूएसडीबी का एड्रेस लिया तो सिंपल सी बात है, सिंबल तो उसका यूएसडीबी होगा। और बात आती है डेसिमल की, तो डेसिमल जब आप एड्रेस कॉपी करोगे ब्लॉकचेन के ऊपर तो वहां पर आपको नीचे डेसिमल दिखाई देता है, तो डेसिमल कितना होता है। लेकिन यहाँ पर ये क्या होगा, ये आपका ऑटोमेटिक उठा लेगा, ठीक है ना। 1 सेकेंड, देखो ये ऑटो, देखो उठा लिया, इसने ऑटोमेटिक उठा लिया। यहाँ पर तुम्हारा यूएसडीबी आ गया, यहाँ पर आ गया 6 आ गया। तो देखो इसका जो डेसिमल कितना है, 6 है। यूएसडीबी का जो डेसिमल है वो 6 है। तो उसके बाद में हम यहाँ से इंपोर्ट कर देना है, मैं इसको यहाँ से इंपोर्ट कर देता हूँ। ये देखो पहले हमारा पीएफआईसी था इसके अंदर, अब हमारा क्या आ गया, यूएसडीबी आ गया। दोनों आ गए। अब हमें तीसरे कॉइन की जरूरत पड़ेगी, कौन सा, बीबीटीसी। तो बीबीटीसी हमें कहाँ से मिलेगा, उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, उसको भी वो भी हमें ब्लॉकचेन से मिलेगा। तो हम दोबारा ब्लॉकचेन के ऊपर वापस चले जाते हैं। तो यहाँ से जाने के बाद में आपके सामने ये देखो, थोड़ा सा इसको मैं बेक कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ से अब हम देखते हैं हमारा इसमें सुपर बिटकॉइन बॉन्ड कौन सा है। तो बिटकॉइन बॉन्ड देखो ये दिखाई दे रहा है आपको, सभी को दिखाई दे रहा होगा। बिटकॉइन बॉन्ड का कौन सा एड्रेस है, ये वाला, ठीक है ना। ये वाला बिटकॉइन बॉन्ड ये आपको दिखाई रहा होगा। या तो आप इसका एड्रेस यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। अगर आपसे यहाँ से कॉपी नहीं हो रहा तो इस पे, इसी के ऊपर बिटकॉइन बॉन्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने पूरा का पूरा पेज खुल जाएगा इसका। इसकी टोटल सप्लाई दिख जाएगी, इसके होल्डर दिख जाएंगे, ट्रांसफर दिख जाएंगे, डेसिमल दिख जाएगी। तो यहाँ से आपको सारी चीजें आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये देखो, ये डेसिमल काफी कभी ऐसा होता है ना कि हमें डेसिमल का नहीं पता होता, तो डेसिमल यहाँ से देख सकते हो, 0। ट्रांसफर कितने हो चुके हैं, होल्डर कितने अब तक, यानी कितने बंदों के पास ही जा चुका है बीटीसी बॉन्ड, और सप्लाई इसकी कितनी है, 3 लाख इसकी सप्लाई। तो हमें क्या काम करना है, इसका एड्रेस कॉपी करना है। तो एड्रेस हमें यहीं से कॉपी करना है, या आप इसका क्यूआर कोड का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है ना, कॉपी हो गया। उसके बाद में फिर दोबारा मैं मेटामास्क के ऊपर आ जाता हूँ। तो मैं मेटामास्क के ऊपर ऑलरेडी आ चुका हूँ। तो ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग ले रहा है ओपन करना में, तो ये आ गया। अब हमें तीसरा एड्रेस ऐड करना है, तो फिर हम टोकन पे जाएंगे, इंपोर्ट टोकन के ऊपर, फिर अपना यहाँ पर एड्रेस को पेस्ट करेंगे। और ये तुम्हारा क्या होगा, देखो ये ऑटोमेटिक उठा लेगा, सिंबल भी उठा लेगा और डेसिमल भी उठा लेगा। अगर फिर भी ऑटोमेटिक नहीं उठा रहा तो सिंपल सी बात है, अपना लिख सकते हो, बीटीसी लिख सकते हो, और डेसिमल में यहाँ पर अपना 0 कर सकते, वो भी जो भी वहां पर शो रहा होगा 0 वगैरह, तो वो कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी तक किसने ऑटोमेटिक उठाया नहीं है, देखो उठा लिया, उठा लिया, उठा लिया। देखो यहाँ पर टोकन डेसिमल बीटीसी आ गया, बीटीसी आ गया, डेसिमल में 0 आ गया। यहाँ से मैं इंपोर्ट करता हूँ, उसको इंपोर्ट किया। तो देखो मेरे यहाँ पर क्या होगा, तीनों कॉइन यहाँ पर हमारे ऐड हो चुके हैं। अब क्या होगा गाइस, हमारा ये वॉलेट रेडी हो गया है, यानी कि कोइन का रेडी हो गया। लेकिन अभी तक, अभी इसके अंदर हमें कोइन ऐड करना है। कोइन में अपना, यानी कि जो हमें जितना जितना कोइन चाहिए ना, वो इसके अंदर और डालना है। तब जाके हमारा ये मेटामास्क रेडी होगा, फिर हम अपना बुलेटो में साइन अप करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अब आपको बताऊं, सबसे पहले गाइज आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, बीएफआईसी की। देखो अगर हम किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर काम करने जाते हैं, हालांकि हम कोई भी प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, अगर किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर काम करना जाते हैं, तो सिंपल सी बात है, किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर अगर कोई काम करेगा तो वो फीस लेगा, ठीक है ना। फीस तो हर इंसान लेता है। तो हमारा जो बीएफआईसी ब्लॉकचेन है वो क्या लेगा, आपसे फीस लेगा। तो फीस कितनी होनी चाहिए, कम से कम आपके पास, कम से कम 0.2 बीएफआईसी होना चाहिए आपके पास। अगर आप इसके अंदर साइन अप करना चाह रहे हो तो कम से कम 2 बीएफआईसी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में चलो, अब ये बीएफआईसी मिलेगा कहाँ से। ये बीएफआईसी मिलने का आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप एक्सचेंज से बाय कर सकते हो, एल बैंक, बिटमार्ट, ला टोकन, और बहुत सारे, काफी सारे एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है हमारा बीएफआईसी। तो वहां से आप अपना यूएसडीटी पे करो और अपना वहां से बीएफआईसी परचेस करके मेटामास्क के ऊपर ट्रांसफर कर दो। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने अप्लायंस से भी ले सकते हो। क्यों, क्योंकि आपको भी पता है कि देखो, अगर आपको साइन अप करना है तो 0.2 बीएफआईसी चाहिए आपको। तो 0.2 बीएफआईसी कहाँ पे एक्सचेंज से परचेस करने जाओगे, क्योंकि इतना ही वो चार्ज काट लेगा आपसे। तो अच्छा तो ये रहेगा कि आप अपने अप्लायंस से कॉन्टेक्ट करें और अपने अप्लायंस से 0.2 बीएफआईसी ले लें, ठीक है। ये फीस के लिए बता रहा हूँ। हालांकि अगर आपको ज्यादा स्लॉट परचेस करने, किसी को 3 करने, किसी को 4 करने, किसी को 5 करना है, तो कम से कम आधे बीएफआईसी से ज्यादा आपके वॉलेट के अंदर होना चाहिए। तो उम्मीद आपको ये बीएफआईसी वाला प्रोसेस पता चल गया होगा। उसके बाद में आता हमारा यूएसडीबी। अब ये यूएसडीबी कहाँ से मिलेगा, आपको भी पता है कि देखो यूएसडीबी किसी एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड तो है नहीं, तो हमें ये कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा गाइस हमें मार्केट से। अब लेना किससे, आपको ट्रस्टेड बंदे से लेना है, इसके मत करा देना है। जिसके ऊपर आपको विश्वास है उसी से आपको यूएसडीबी लेना है। उसके बाद में बिटकॉइन बॉन्ड। अब देखो बिटकॉइन बॉन्ड कहाँ से मिल लेते हैं हमें, swap.buleto.io की वेबसाइट जो है, उससे वहां से हमारा बिटकॉइन बॉन्ड मिल रहा था। लेकिन अभी वहां से हमारी स्वेपिंग चालू नहीं हुई। जब हमारी चालू हो जाएगी तो आप आसानी से अपना बीएफआईसी से डायरेक्ट उसको परचेस कर सकते हो, बिटकॉइन बॉन्ड को। एक ऑप्शन आपके पास ये है बिटकॉइन बॉन्ड परचेस करने का। दूसरा ऑप्शन ये है कि जब हमारा डेक्सा लाइव हो जाएगा तो आप अपना यूएसडीबी से अपना बिटकॉइन बॉन्ड को परचेस कर सकते हो। दो तरीके हो गए। तीसरा तरीका आपके पास ये कि आप अपने अपलायंस से भी ले सकते हो बिटकॉइन बॉन्ड, क्योंकि उन्होंने अर्निंग कर रखी है, या उनके पास पड़ा होगा, या अपनी टीम से दिलाएंगे। अगर आप जिसके भी नीचे ज्वाइनिंग लगाएंगे तो आप उनसे बिटकॉइन बॉन्ड ले सकते हो। तो ये 3 कॉइन आपको लेके रखने। अब लेना कितना है, तो देखो इसके अंदर कम से कम ज्वाइनिंग अमाउंट कितने की है, 2 सुपर बॉन्ड और 2 बिटकॉइन बॉन्ड से आपकी इसके अंदर ज्वाइनिंग लगेगी। अब आप बोलोगे कि सर ये
INR यानी कि इंडियन करेंसी में कितने रुपए होते हैं, तो कम से कम मैं आपको बताता हूँ तो 6,000 रुपए से इसके अंदर आप स्टार्ट कर सकते हो। इंडियन करेंसी की अगर मैं बात करूँ कम से कम, यानी कि देखो इसमें जो है ना, मैं करेक्ट रेट नहीं बता रहा हूँ, कभी आप सोचोगे 6,000 ही पूरे लगेंगे, ऐसा भी हो जाता है। 5400 भी लगता है, 5500 भी लगता है, 5800 भी लगता है, कभी कभी 6200 भी लगेंगे, 6300 भी लगेंगे, क्योंकि वो डिपेंड करता है रेट के ऊपर, कि रेट इसका कितना चल रहा है बिटकॉइन वॉइन का। आपको भी पता है कि जैसे जैसे इसका रेट बढ़ेगा, ऐसे ऐसे आपका जो ज्वाइनिंग अमाउंट है वो बढ़ता चला जाएगा। अगर बिटकॉइन बॉन्ड का रेट डाउन होगा तो तुम्हारा ज्वाइनिंग अमाउंट भी गाइस थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। तो ये करेक्ट नहीं है। कभी आप सोचो कि सर आपने 6,000 बोला था और इसके अंदर तो 6100 लग रहे हैं या 6200 लग रहे हैं या 5500 लग रहे हैं, आप ज्यादा बता रहे हैं या कम बता रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है रेट के ऊपर। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई। तो आप मान के चलो अब आपका क्या होगा, मेटामास्क हो गया रेडी। क्या हो गया, मेटामास्क आपका रेडी हो चुका है। तो पहला आपका यानी कि दूसरा काम ये था। अब क्या है, अब आप इस बुलेटो के अंदर काम करने के लिए अब आप रेडी हो चुके हैं। अब आपको क्या काम करना है, इसके अंदर साइन अप करना है। तो साइन अप करने के लिए आपको भी पता है कि हमें अपलाइन का रेफरल लिंक की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आपको अपना अपलाइन का रेफरल लिंक लेना है। रेफरल लिंक हमेशा जब भी आपके पास आएगा, या तो व्हाट्सएप पे आएगा या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कहीं पर भी आ सकता है, टेलीग्राम पे जाओ, जिससे भी आप कनेक्ट हो अपलाइन से, तो वहां से आपको रेफरल लिंक ले लेना है, ठीक है ना। ज्यादातर मैक्सिमम व्हाट्सएप के जरिए आपको रेफरल लिंक मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज को ध्यान रखना है, एक चीज का ध्यान ये रखना है आपको, कि जब आपके पास रेफरल लिंक आएगा तो हमेशा ध्यान रखना उसको कॉपी ही करना, आपको क्लिक नहीं करना उसके ऊपर। क्या करना है आपको, कॉपी करना है, उसको क्लिक नहीं करना है। कभी आप गलती से उसको क्लिक करो और वहां जाके वो आगे चल के आप प्रोसेस में फंस जाओ, क्योंकि वहां पर वो आपका प्रोसेस पूरा नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में आपको फिर दोबारा मेटामास्क ओपन कर लेना है, ठीक है ना। तो ये मेरा मेटामास्क ऑलरेडी ओपन हो गया है। तो जब आप कॉपी करोगे तो आपको एक यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये सेटिंग का है, उसके बाद में ये ब्राउजर का आई का है। लेकिन हमें सेटिंग पे नहीं जाना, हमें सिर्फ इस वाले ऑप्शन पे जाना है, ठीक है ना। ब्राउजर वाले पे, इस वाले ऑप्शन पे जाना है। एक मिनट में आपको दोबारा दिखाता हूँ, इस वाले ऑप्शन पे जाना है। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना है ना, जो भी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म होते हैं वो चलता है डेप के ऊपर। यानी कि आपको मेटामास्क का डेप मिलेगा, आपको ट्रस्ट वॉलेट का डेप मिलेगा, हर किसी के डेप होते हैं। जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट हो ना, हर किसी के डेप होते हैं। तो मैं डेप के ऊपर जाता हूँ, ठीक है ना। डेप के ऊपर जाने के बाद में हम, कुछ बंदे ऐसे होते हैं, मैं आपको, कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो एक ही मेटामास्क से काफी कंपनियों को कनेक्ट करे होते हैं। तो जैसे मान लेते हैं किसी ने दूसरी कंपनी को भी इससे ज्वाइन कर रखा है, तीसरी को भी ज्वाइन कर रखा है। कभी कभी हमारे इतने सारे पेज खुल जाते हैं यहाँ पर, और आप सोचते हैं कि यार हमारा ये मेन मेन्यू कैसे आएगा इसके अंदर। तो मेन मेन्यू लाने के लिए गाइज आपके सामने ये एक होम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये होम का। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, तो जितने भी पेज होंगे आपके, सारे के सारे यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, सारे के सारे पेज क्या होंगे, यहाँ से हट जाएंगे। तो आपका जो डेप वाला जो मेन मेन्यू है वो ओपन हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। ये सारे के सारे हमारे पेज हट गए जितने भी ओपन हुए हुए थे। अब आपको क्या काम करना है गाइज, अब आपको यहाँ पर लिखना है जो भी आपका अपलाइन का आईडी नंबर है, वो जो भी अपलाइन का आपका रेफरल लिंक है वो यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है ना। क्या करना है आपको, पेस्ट कर देना। लेकिन मैं आपको लिंक पे क्लिक करता हूँ, बुलेटो बुलेटो .io। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है ना। क्लिक करने के बाद में देखो ये हमारी क्या होगी, वेबसाइट ओपन हो जाएगी। 1 सेकेंड, सही है, शायद ये थोड़ा सा buleto.io। तो इस तरीके से गाइस तुम्हारा क्या होगा, इस तरीके से जब आप buleto.io लिखोगे तो इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो अब देखो इसके अंदर दो तरीके हैं रजिस्ट्रेशन करने के। पहला तरीका तो ये है कि आपके अपलाइन का रेफरल लिंक है आपके पास, तो आप डायरेक्ट डेप पे जाके उसको पेस्ट कर सकते हो और वहां पर अपना सर्च कर सकते हो। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि बस आपको अपलाइन का आईडी नंबर याद होना चाहिए। बाकी कुछ याद हो या ना हो, लेकिन सिर्फ अपलाइन का आईडी नंबर याद होगा। तो आपको डेप के ऊपर जाना है, buleto.io लिखना है। और जब buleto.io लिखोगे तो उसके बाद में आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। कितने, दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले बोलेगा आपको कनेक्ट नो, ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या बोलेगा, कनेक्ट नो। तो आपको सबसे पहले कनेक्ट नो करना है। उसके बाद में एक तो आपको रजिस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है, एक लॉगिन दिखाई दे रहा है। क्या, एक आपको रजिस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है, एक आपको लॉगिन दिखाई दे रहा है। तो मैं जैसे रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे जाता हूँ, तो एक मिनट, तो पहले तो हम सबसे पहले कनेक्ट नो के लिए बोलेगा, तो हम कनेक्ट नो करेंगे तो कोई मेरा आईडी गाइस ऑटोमेटिक खुल जाएगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है। लेकिन हम इसको खोलते नहीं है, हमें इसको खोलना नहीं है। तो खोलना किसी लिए नहीं है, क्योंकि मुझे आपका प्रोसेस बताना है। तो प्रोसेस बताने के लिए एक मिनट में एक लिंक को यूज कर लेता हूँ, व्हाट्सएप पे लिंक उठा लेता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मेरा ऑटोमेटिक उठा रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि आपको ऑटोमेटिक उठाइए। हम्म, तो ये देखो मैंने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में मैं दोबारा मेटामास्क के ऊपर आ जाऊंगा। होम पे आ गया। होम पे आने के बाद में यहाँ पर देखो मैं यहाँ से इसको पेस्ट कर देता हूँ।
यहाँ से मैंने इसको पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद में यहाँ पर मैं इसको सर्च करता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको किस चीज का ध्यान रखना है, एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि जो अपलायन का आईडी नंबर है वही यहाँ पर आपको दिखाई देना चाहिए, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई देखो वेबसाइट क्या होती है, रिफ्रेश यानी कि बार बार आपका जो होता है ना वो साइन अप कंप्लीट नहीं होता है, तो बार बार क्या मांगता है वो रिफ्रेश बोलता है। जब आप रिफ्रेश करते हो ना बार बार, तो पता चला जो अपलायन का आईडी नंबर था वो हटके एक नंबर आ जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आईडी नंबर चेक करना है प्लान का जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाओ। तो इसके अंदर गाइज आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, कितने, 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला आपको बोलेगा ये वॉलेट कनेक्ट के लिए, उसके बाद में नेटवर्क सक्सेस, उसके बाद में अप्रूव यूएसडीपी, उसके बाद में अप्रूव बीबीटीसी, उसके बाद में लास्ट वाला जो प्रोसेस रहेगा वो रजिस्ट्रेशन करेगा। इसमें आपको 4 बार पूछेगा, पहले आपको नेक्स्ट करना, फिर अप्रूव करना, फिर नेक्स्ट करना, फिर अप्रूव करना, फिर नेक्स्ट करना, फिर अप्रूव करना। इस तरीके से फिर आपका जो लास्ट वाला प्रोसेस रहेगा वो रजिस्ट्रेशन करेगा, ठीक है। वो जब रजिस्ट्रेशन करेगा तो जैसे ये रजिस्ट्रेशन वाला पे जब आप क्लिक करोगे तो उसके बाद में क्या होगा गाइज, आपका यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, साइन अप हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज का अलर्ट रहना है, ध्यान रखना है ना। कभी मैं आपको बार बार इसी चीज के लिए बोलता हूँ कि आईडी नंबर जरूर चेक करना प्लान का। जब आप लिंक कॉपी करो तब भी चेक करना है, जब आप अपना जब नया आईडी लगाने जाओ तब भी आपको चेक करना है, और उसके बाद में जब आईडी लग जाए तब भी आपको चेक करना है। तो मैं दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट। तो मैं इसको अप्रूव करके दिखाता हूँ, ये मेरा एक आईडी वैसा ही है। इसके बाद में स्मार्ट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता है, ठीक है ना। ये फेल बतला रहा है, ठीक है ना। चलो खैर इसको फेल को छोड़ दो, अब मैं आपको आईडी खोल के दिखाता हूँ डायरेक्ट। तो जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा गाइस, तो इस तरीके से आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा, इस तरीके से ये हो गया, ठीक है ना। होने के बाद में होने के बाद में अब आपको स्लॉट बुक करने हैं। तो स्लॉट बुक करने के लिए सबसे पहले आपको अपलाइन का आईडी नंबर चेक करना है, ठीक है ना। ऊपर आईडी नंबर चेक करना है, यहाँ पर ये 1 सेकेंड, ठीक है ना। मैंने आपको 3 तरीके बताए। जब आप लिंक कॉपी करो तब आपको अपलाइन का आईडी नंबर चेक करना है, और जब आप साइन अप करने जाओ जब आपका अपलाइन का आईडी नंबर चेक करना है, जब आपका आईडी लग जाए तब देखना है। क्योंकि आईडी अपलाइन का आईडी नंबर कहाँ पर चेक करना है, इस तरीके से यहाँ पर चेक करना है, ठीक है ना। अगर ये लग रहा है कि बिल्कुल करेक्ट है तो सिंपल सी बात है, डायरेक्ट जाकर अपने स्लॉट परचेज करो। जैसे ये ए क्लब है, ए क्लब का एक्सप्लोर है, आपको एक्सप्लोर पे जाना है और यहाँ से अपना स्लॉट को परचेज करना है ना। अगर आपको ए क्लब का करना है, बी क्लब का स्लॉट अगर परचेज करना है तो एक्सप्लोर पे जाना है बी क्लब का, तो उस पर चले जाना, ठीक है ना। जैसे मैं ए क्लब खोलता हूँ, ए क्लब का मैंने एक्सप्लोर पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में देखो हमारे सामने इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है गाइस, यहाँ से क्या करना है आपको, देखो ये ऑलरेडी स्लॉट अपग्रेड हो चुका है, ठीक है ना। यानी कि जिसके ऊपर आपको लॉक दिखाई दे वो आपको स्लॉट बुक करना है, जिसके ऊपर भी लॉक बना हुआ दिखाई देता है तो तुरंत उसको क्या करना है, आपको स्लॉट को बुक कर लेना है। और उसके बाद में उसमें भी 2 स्टेप पूछेगा, एक बीटीसी बिटकॉइन बॉन्ड वाला पूछेगा, एक यूएसडीपी का। यानी कि 2 बार अप्रूव बोलेगा, 2 बार यानी कि अप्रूव और नेक्स्ट करने के लिए बोलेगा। तो जब ये करोगे तो आपका गाइस क्या होगा, यहाँ से स्लॉट अपग्रेड हो जाएगा। उसके बाद में अपना यहाँ पर अपना ये धीरे धीरे आप अपना स्लॉट परचेज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने पहले 1 कर लिया फिर 2 कर लिया, पता चला उसके बाद में अपने चौथा या 5वां करना चाह रहे हैं, ऐसे नहीं होगा ये स्टेप बाय स्टेप ही। तो उम्मीद है गाइज आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अपने अपलाइन का यानी कि रेफरल लिंक यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी को आपको पता ही है कि जो आपका अपलाइन का जो रेफरल आईडी है उसी को आप डायरेक्ट कॉपी भी कर सकते हो, उसी को आप डायरेक्ट कॉपी भी कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप अपना ही लिंक रेफरल लिंक कॉपी करें। जो आपका अपलाइन का जो रेफरल लिंक है ना, जो उसमें आप उनका आईडी नंबर हटा के अपना ऐड कर दो उसके अंदर। तो ये इस तरीके से आप गाइज इसके अंदर साइन अप कर सकते हो। उम्मीद है गाइज आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा जो आईडी लगाने का वाला जो प्रोसेस था मैंने आपको बता दिया है कि कैसे हमारी जो बीएफआईसी ब्लॉकचेन है वो कैसे इंटीग्रेट की जाती है मेटामास्क से। अभी देखो मैं आपको बताऊं, अभी सिर्फ इसके अंदर सिर्फ मेटामास्क यूज होगा। कभी आप सोचोगे यार ट्रस्ट वॉलेट के अंदर भी इंटीग्रेट हो रही है ब्लॉकचेन, तो टोकन पॉकेट के अंदर भी हो रही है, लेकिन गाइज वो अभी यूज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि अभी कंपनी से उसका यानी कि अपडेट नहीं मिली। तो लेकिन इन फ्यूचर आपको मेटामास्क यानी कि ट्रस्ट वॉलेट भी दिखाई देगा, आपको टोकन पॉकेट भी दिखाई देगा, और सबसे खास बात यह है कि आपके पास लव वॉलेट भी होगा। तो गाइज हमें किसी भी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ने की, ना मेटामास्क की पड़ने की, ना ट्रस्ट वाली, क्योंकि लव वॉलेट जब आपके पास होगा ना तो आपको कोई ब्लॉकचेन इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ने की। उसमें क्या काम करना है आपको, बीएफआईसी फीस की रखनी है, यूएसडी भी रखना है, और अपना तुम्हारा बिटकॉइन बॉन्ड रखना है, और अपना साइन अप कर लेना है। ये बिल्कुल सिंपल है और अपना आसानी से आप उसके अंदर यूज भी कर सकते हो। और हाँ, लव वॉलेट के अंदर खास बात ये रहेगी गाइज कि वो बिल्कुल स्मूथली चलेगा। क्यों, क्योंकि वो एप्लीकेशन जो रहेगी वो मोबाइल के लिए रहेगी। हालांकि आपको पता है मेटामास्क भी अच्छा है, लेकिन मेटामास्क थोड़ा हमारा स्लो चलता है मोबाइल के ऊपर, लेकिन लैपटॉप के ऊपर ये हाई चलता है। क्योंकि ये एक्चुअल में जब ये बनाया गया था तुम्हारा मेटामास्क, तो ये लैपटॉप के लिए बनाया गया था। तो इसलिए अभी फिलहाल तो आप मेटामास्क को ही यूज करोगे, जब तक कंपनी की तरफ से कोई अपडेट नहीं आती है तो अपना मेटामास्क को यूज करें। उसके बाद में जैसे हमारा 1-2 दिन में या 4 दिन में आपको लव वॉलेट मिल जाएगा, तो आप लव वॉलेट से भी अपना आईडी लगा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब एक बंदे का यहाँ पर सवाल ये बनता है कि सर एक बात बताओ, जिन्होंने मेटामास्क के अंदर आईडी लगा दी तो क्या वो लव वॉलेट के अंदर भी यानी कि उनका आईडी लव वॉलेट में भी लग जाएगा। देखो मैं आपको बताऊं,
एक ही यानी कि जो प्राइवेट की होती है ना, उसी प्राइवेट की को आप मेटामास्क वाली प्राइवेट की को डायरेक्ट आप लव वॉलेट के ऊपर भी ले जा सकते हो, और आपका अकाउंट यहाँ से यानी कि मेटामास्क से ट्रांसफर होकर कहाँ चला जाएगा, और लव वॉलेट के अंदर चला जाएगा। क्योंकि काफी बंदे ये सोचते हैं कि हम तो मेटामास्क यूज नहीं करेंगे, हम तो जब लव वॉलेट आएगा तो लव वॉलेट को ही यूज करेंगे। तो कोई बात नहीं, आप लव वॉलेट को यूज कर सकते हो, लेकिन उसका जो प्राइवेट की होती है उसको वहां से कॉपी करना है मेटामास्क से, और आपको लव वॉलेट के ऊपर लेके चला जाना है, और वहां पर उसको क्या करना है, इंपोर्ट कर देना। तो क्या होगा, ये आपका जो मेटामास्क वाला जो अकाउंट था गाइस, वो ट्रांसफर कहां पर हो जाएगा, लव वॉलेट के अंदर अंदर हो जाएगा, और फिर सारा का सारा काम आपका लव वॉलेट से होगा। क्योंकि आपको भी पता है कि गाइस लव वॉलेट कंपनी का खुद का वॉलेट है, तो इसके अंदर हमें उम्मीद है कि कुछ भी आपको इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जैसे आपको मेटामास्क के अंदर आ रही है, काफी बंदों को आ रही है, किसी को कभी कभी रजिस्ट्रेशन में आ जाती है, किसी को स्लॉट में आ जाती है, और किसी का फंड कट जाता है। तो गाइस ये मैं आपको बताऊं, ये कोई ब्लॉकचेन से प्रॉब्लम नहीं है। कभी आप सोचोगे ब्लॉकचेन से प्रॉब्लम है, ब्लॉकचेन बिल्कुल सिंपल यानी कि स्मूथली चल रही है। ये जो प्रॉब्लम आ रही है, किसी की आईडी नहीं ओपन होती जिसमें एप्लीकेशन एरर का ऑप्शन आता है, तो वो जो ऑप्शन आता है ना, वो आपके मोबाइल की वजह से आता है। हालांकि अगर वो अपनी आईडी को आप दूसरे मोबाइल पे खोलोगे तो खुल जाती है, लेकिन अगर आप अपने मोबाइल पे खोल ले तो नहीं खुल रही है, लेकिन वहां पर क्या आ रहा है, एप्लीकेशन एरर आ रहा है। तो वो कभी वो आपकी वजह से, आपकी यानी कि आपके मोबाइल के अंदर प्रॉब्लम है, ना तो वेबसाइट में प्रॉब्लम है, ना ब्लॉकचेन के अंदर प्रॉब्लम। काफी बंदों को यह सवाल था कि सर हमने आईडी लगाई है लेकिन 2-3 दिन हमारी आईडी खुली, उसके बाद में आईडी नहीं खुली। तो मैं तो सजेशन ये दूंगा आपको कि आपको क्या काम करना है, या तो मेटामास्क का जो प्राइवेट की होता है उसको कॉपी करके अपना मेटामास्क को अनइंस्टॉल करें, और उसके बाद में उसको दोबारा डाउनलोड करें। क्योंकि उसके अंदर जो एरर वगैरह, जो क्या बोलते हैं, जो वायरस वगैरह आ जाता है ना, वो उसकी वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपकी आईडी ओपन नहीं होती है। तो ये वाला प्रोसेस करोगे तो उम्मीद है कि आपका आईडी दोबारा से ओपन हो जाएगा। काफी बंदों का सवाल था, मैंने सोचा कि चलो बताना बेटर समझूं, तो मैंने 1-2 बंदे का मैंने करके भी देखा। एक बंदे का मेरे डाउन में ऐसा ही हो रहा था कि उसका आईडी लगा हुआ था, लेकिन उसका आईडी खुल नहीं रहा था। आईडी नंबर भी उसको मिल गया, लेकिन उसका खुल नहीं रहा था। तो मैंने क्या काम करा, उसका प्राइवेट की कॉपी करा के उसका पर्सनल उसको कॉपी करा दिया, और उसके बाद में उसका मेटामास्क को मैंने अनइंस्टॉल करा दिया। जो भी उसके अंदर वायरस वगैरह था सारा खत्म हो गया। उसके बाद मैंने उसको दोबारा डाउनलोड कराया, फिर उसका जो अकाउंट था मैंने वहीं का वहीं उसको इंपोर्ट करा के जब जैसे लॉगिन किया, तो लॉगिन होने के बाद में उनका आईडी क्या हुआ, ऑटोमेटिक वो लॉगिन हो गया। तो बिल्कुल ये तरीका आप फॉलो करके देखोगे तो उम्मीद है कि आपका भी आईडी ओपन हो जाएगा। फिर भी नहीं होती तो देख लेना, 1-2 बार ट्राई करके हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। जी, तो ये हमारा जो ट्रेनिंग सेशन था, उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो उसके बाद में मीटिंग को मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा हीरालाल जी को। तो हीरालाल जी, वेलकम सर आपका। थैंक यू गुलफाम जी। एक्चुअली काफी दोस्तों की डिमांड थी कि सर एक ट्रेनिंग सेशन होना चाहिए, ताकि बेसिक नॉलेज काफी दोस्तों को नहीं है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे ये प्रोसेसिंग हुआ। दूसरा रही बात, जब हम जूम मीटिंग जब स्टार्टिंग करते हैं, तो जूम मीटिंग में आपके जैसे आप काफी लीडर ऐसे होते हैं, वो अपलाइन जो खुद तो आता नहीं है, फिर ना तो अपनी टीम को इन्फॉर्मेशन करता है, और इन्फॉर्मेशन भी कर देता है टीम को, और आप खुद आते नहीं है। तो एक टॉप लीडर की एक टॉप लीडर को ऐसा होना चाहिए कि आप खुद जो मीटिंग में आएंगे तो आपकी टीम भी जो मीटिंग में आएगी। तो और हमारे साथ में काफी ऐसे दोस्त हैं, हमारे पास में थोड़ा समय भी है, काफी दोस्तों को मैं हैंडल किए हुए हैं, मैं उनको एक बार लेना चाहूंगा। हमारे साथ में प्रदीप कुमार जी हैं, आप इसके रिलेटेड को पूछ सकते हैं। जो अभी आपका ट्रेनिंग हुआ, इसमें कोई पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जी सर, प्रदीप कुमार जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। सर ये बताया जाए, जो बुलोटो में जैसे आईडी लगाए सर, टीम बनाए, तो टीम में जितने लोगों को जोड़े वो शो नहीं करता है। तो वो जो क्या कहते हैं मेटामार्क्स में मतलब 38 सुपर बॉन्ड शो करता है, और बीबीटी इसी जो बॉन्ड जो है उसमें अभी 600 करता है। हम कुछ को डाउन में आईडी लगाने में भी दिए हुए थे। हम्म। इसमें क्या सर प्रॉब्लम है? और ये बीबीटीसी को हम डायरेक्ट बाइनेंस पे भेज के सेल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कब तक कर सकते हैं? जी, आप बीबीटीसी ना आराम से बाय कर सकते हैं। ये अभी अपने को ना वो लिंक मिल जाएगा चैन ब्रिज का। वो पहले भी आपको लिंक मिला होगा, अभी नया लिंक आएगा कंपनी की तरफ से, तब आप अपना सेल बाय कर सकते हैं, बिल्कुल 100% कर सकते हैं। रहा अभी अभी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल स्मूथली हो रहा है, और आपका अपडेट है, जो बाय स्लॉट करना चाहते हैं, स्लॉट बाय करना चाहते हैं, वो भी आसानी से हो रहा है। अभी इशू मैं बताता हूँ क्या है। इशू जो पुरानी आईडी है, लगा हुआ है पुरानी आईडी है, उस आईडियों पे क्या है, काफी दोस्तों का स्लॉट बाय हुआ था और अभी तक वो शो नहीं कर रहा है। पहले नहीं हुआ था, अभी शो कर रहा है। और दूसरा क्या है, जिस प्रकार से आपकी जो इनकम आती है, जैसे एग्जांपल के लिए आपकी आईडी पे
10 बिट अपना बिट सॉरी अपना बी बॉन्ड आ गया आपके पास में, बिटकॉइन बॉन्ड आ गया 10, और आपके मेटामास्क में शो कर रहा है 5। यानी आपकी आईडी पे 10 कर रहा है और मेटामास्क में 5 कर रहे हैं, तो वो प्रोसेसिंग में धीरे धीरे सबको बराबर आता रहता है, एकदम साथ में नहीं आता है, प्रोसेसिंग में है। देखिए ये अभी ना, अभी तक अपन डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे डाला नहीं गया है, जैसे ही डाल देंगे ना वो टेस्टिंग कर रहे थे इसमें कहाँ का मिस्टेक हो रही है। पहले तो अपना आरपीसी की प्रॉब्लम थी, वो बिल्कुल सही कर दिया गया है। और अभी को डिस्ट्रीब्यूशन की कोई दिक्कत भी नहीं है। अभी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है काफी दोस्तों को रजिस्ट्रेशन करने में, और रजिस्ट्रेशन में करने से पहले क्या होता है, सबसे ज्यादा तो अपनी टीम से ये पूछें कि फोन कौन सा है। और एप्लीकेशन को मेटामास्क का जो है वो ऑलरेडी आपको बताया कि वो उसको अपडेट करना बहुत जरूरी है। और एक बार ना मेटामास्क को लॉग आउट करके दोबारा से लॉग इन करेंगे तो आसानी से हो रहा है। यानी कुछ टेक्निकल चीजें हैं वो हमें मैंने खुद ने सीखना बहुत जरूरी है। बाकी रही बात पेमेंट का, पेमेंट आपको धीरे धीरे आ रहा है, एकदम नहीं आ रहा है, ये बात सही है। वो भी आज आपको शाम तक आपको स्मूथली मिल जाएगा, इसके लिए आप बेफिक्र रहें। हमारे पास में नेक्स्ट सुभाष जी, हमारे साथ में है सुभाष जी जायसवाल जी। सर आपका भी स्वागत है। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर। जी सर, मेटा मास में है जो खुल नहीं रहा है सर। देखिए ये प्रॉब्लम कंपनी तरफ से नहीं है, अभी मेटामास्क के बारे में पूछेंगे तो शायद अपने फोन की प्रॉब्लम है सर ये। आप मेटामास्क में आपका फोन में नहीं खुल रहा ना, दूसरे फोन में आप खोल के देखिए सर, 100% खुल जाएगा। जी सर, माइक आप दोबारा से ऑन करें अपना माइक। चलिए कोई बात नहीं है, आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा आसानी से। और नेक्स्ट हमारे साथ में हैं, काफी दोस्त आए हुए हैं आज तो। हमारे साथ में है डॉक्टर डीएन प्रसाद जी, दिल्ली से। जी सर बताएं सर। डीएन प्रसाद जी, हेलो सर, आवाज आ जी रही है? हेलो सर, आवाज जी तो सर मिल रही है। वेलकम। थैंक यू ऑल कम्युनिटी। देखिए, ऐसे तो मेरे तरफ से एक ही सुझाव है पूरे कम्युनिटी के लेकर के कि किसी भी तरह के हम लोग बहुत पहले फोर्सेस किए थे। तो उसमें क्या था कि आप जितना टीम बनाएंगे उस टीम से अर्निंग ले रहे थे। लेकिन यहाँ ये खूबियां है हमारे उमर खान जी का, ये खूबियां ही कहा जाए, दिमाग की उपज कहा जाए कि आज ऑफलाइन से भी हम लोगों को इनकम मिल रही है। तो ये वर्ल्ड फर्स्ट आपका इकोमेटिक्स प्लान है। मैं सभी दोस्तों से यही चाहूंगा कि यहाँ अपनी पूरे शक्ति लगा दें, जितनी आपके पास क्षमता हो, जितनी बल है, क्योंकि यहाँ बिटकॉइन कमाने का एक सुनहरा अवसर है आप लोगों के साथ। और जितना आप परिश्रम करेंगे उतना पाएंगे। मात्र आप देख रहे हैं कि 200-250 लोगों के नीचे टीम है और वह 1+ बिटकॉइन का अर्निंग कर रही है। क्या है या कुछ नहीं है। हर व्यक्ति अगर संकल्पित हो जाए कि मात्र हम 14 लोगों को जोड़ेंगे और 14 लोगों से 5-5 या 4-4 हम 4 ए में और 4 बी में स्लॉट बाई करवा देंगे। मात्र 14 लोगों से आप करा कर देखिए कि आपकी अर्निंग कहाँ जाता है। 14 लोग वैसे चुनिए जो लोग कम से कम 4 ए और 4 बी से अपना स्लॉट बाई कर ले। आप देखेंगे कि ऊपर से जो अर्निंग आ रहा है, आपके नीचे से जो अर्निंग आ रहा है, आप स्वयं का जो हेल्प कर किए हैं, आप यहाँ से 1 CR आप बहुत जल्द कमा लेंगे। 1 महीना के अंदर में आप 1 महीना मेहनत करके देखिए, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपकी फोन की दोष है, बाकी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्मूथली ज्वाइनिंग हो रही है, सारी चीज ठीक चल रही है। और किसी भी साथी की किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो हमारे हीरालाल जी है। आपका वह प्रॉब्लम रुकेगा नहीं वहां। आप निश्चिंत होकर वर्क करें, प्रॉब्लम के लिए हीरालाल जी पर छोड़ दें।
बस मैं आज इतना ही कहूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अपना अपना विचार रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एक्सपीरियंस हर व्यक्ति के लिए काम करता है। और आपने कहा कि बिल्कुल स्मूथली काम हो रहा है, ये मार्केट का व्यू आता है ना, पता चलता है। क्योंकि हम नहीं बोल सकते। देखिए, जो को लीडर होते हैं मीटिंग में हम बात करते हैं तो जब आउटपुट बाहर से जो कम्युनिटी देती है ना, उसी से हमें पता चलता है कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। ऑलरेडी उमर सर ने भी बोला था कि आप इसके लिए बेफिक्र हो जाएं। आपका बिल्कुल स्मूथली करने के लिए पूरा टीम काम कर रही है। तो जैसे स्मूथली हो जाएगा, क्योंकि इतना टाइम उमर सर के पास में नहीं है कि लगातार इसी पे लगे रहेंगे। ये ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक ये डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे डाल देंगे, फिर अपने आप काम करता रहेगा ये। उससे पहले हमें बहुत अच्छा मौका मिला है इसको सही तरह जांचने का, सही तरह परखने का, क्योंकि टीम का व्यू आता है। जैसे आप जो हमें व्यू देते हैं, वो व्यू हमें कंपनी को भेजते हैं। और ऑलरेडी ये मीटिंग जो अभी इंटरनेशनल मीटिंग चल रही है, ये ऑलरेडी अपने ऑफिस में भी लाइव चल रही है। तो आपका जो सवाल है वो ऑफिस में भी सुना जा रहा है। इसके लिए आप बेफिक्र रहें। ऐसा नहीं होता है कि हम आपकी बातें सुनते हैं। तो हमारे साथ में बाबूलाल जाखड़ जी हैं। जी सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए सर। गुड आफ्टरनून सर। बाबूलाल, मेरे गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, बताएं सर, कोई सवाल आपका? सर मेरा मेरा सर मसला बहुत बड़ा है। वो 19,991 आईटी है, हम्म। आपके पास सवाल पहुंचा होगा उसकी जी, सर इनकम का। वो ऑलरेडी ना कोमेट्रिक्स का प्लान है सर। ये ऑलरेडी आपको ना, मैंने उमर सर को भेज दिया है। आपको अपडेट मिल जाएगा, अपने अपने प्लान के थ्रू मिल जाएगा आपको। उसके लिए बेफिक्र हो जाए। वो ऑलरेडी मैंने भेजा हुआ है। ठीक है, थैंक यू। और हमारे साथ में हैं सुरेश हैं राजपूत जी हमारे साथ में। जी बताएं सर। सुरेश जी राजपूत हमारे साथ में हैं। जी, मैंने आपको परमिशन कर दिया है। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। बढ़िया सर, स्मूथ चल रहा है पूरे तरीके से और जी, कहीं पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बढ़िया थैंक यू सर, थैंक बढ़िया चल रहा सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने एड्रेस कर रखा था। मैं सोचा कोई आपका जो व्यू देना वो भी अच्छी बात है। और हमारे बीच में वैसे साउथ के मास्टरमाइंड मिस्टर महबूब खान जी हमारे साथ में हैं। काफी लैंग्वेज का अनुभव रखते हैं, तमिल का, इंग्लिश का, हिंदी का। और अभी ब्लॉकचेन का काफी साउथ में काम करते हुए कुछ एक्सपीरियंस हुआ इनको। और अभी इनोवेशन फैक्ट्री में, बुलेटो में भी काम कर रहे हैं। एक बार मैं उनसे भी कुछ जानना चाहूंगा। कहाँ गए महबूब सर? हीरालाल जी सर, एक बात और बताना सर। जी सर। सर एक है ना, मतलब एक आईटी है, वो 19,991 बताया था आपको। हाँ हाँ। वो 1109 के डायरेक्ट में है, ठीक है। और हाँ 1109 हाँ। के आईटी को अपन ओपन करते हैं ना, वो आईटी दिखाई दे रहा है 2886 लेकिन 2886 को ओपन करते हैं ना, तो वहाँ सर की आपकी बैंक आवाज खाता साफ नहीं दिखा आ रहा रही है आपकी। हेलो सर, कोई बात नहीं है सर। अपने अपलाइन को वो भेज दीजिए ना सर, वो इशू मैं देख लूंगा। वो इशू को टेंशन ना लें आप, उसका मैं करवा दूंगा सर। वो एक इशू है आपका, मैं देख लिया वो तो। है। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। महबूब खान जी हैं। जी सर। सर स्वागत है सर आपका। अपनी இருக்கீங்க, நல்லா இருக்கீங்களா? ஓ நல்லா இருக்கா சார். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நான் நல்லா இருக்கேன் சார். அன்னைக்குல சரி சவுத் வேலை. நல்லா ஜி ஓ சார் சொல்லுங்க நல்லா சார். நல்லா நல்லா பிசினஸ் நல்லா போயிட்டு இருக்கா சார். அப்படியா? நீங்க சவுத்ல எப்படி இருக்க? சவுத்ல சூப்பரா இருக்கா, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நல்லா வேலை நல்லா அப்படியா? பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஆமா சார். அப்படியா? அழகு ஆமாங்க சார். சார்.
ಅವರಗಡೆ ನಮಗೆ ತಮಿಳ್ ತೆರಿಯದೆ ಅನ್ನಕ ತಮಿಳ್ ತೆರಿ ಅನ್ನಕ ತಮಿಳ್ ಕುಂಜ ಕುಂಜ ತಮಿಳ್ ತೆರಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ತಮಿಳ್ ತೆರಿಯದೆ ಅಲ್ಲ நீங்க நீங்க தமிழ் ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ತಮಿಳ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸರ್. इट्स नॉट बिग मैटर. सर ये आपके लिए अच्छी, ये बिल्कुल आसान है, लेकिन हमारे लिए तो जैसे मेरे को भी बहुत कम आती है, और हमारे लिए अच्छा है ये आप आए हैं। और साउथ के अंदर जितना भी बिजनेस बढ़ेगा, इनोवेशन हाँ फैक्ट्री में क्या है, साउथ के कम लोग हैं, आपके जैसे लोग अभी आए हैं। जैसे हाँ, जैसे आगे यस यस. बढ़ेगा तो हमें बहुत अच्छा मिले। हाँ डेफिनेटली सर, ये जो है ना इंक्रीज होएगा सर, इसमें कम नहीं होने वाला ये. जी जी। ठीक है ना सर. चलो और थैंक यू मेरे महबूब जी। हाँ जी, बताएं सर। हाँ सर, मैंने मेरी जिंदगी के 15 साल साउथ में दिए हैं सर अभी. ठीक है. जी जैसे तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका के अंदर. और जी जैसे ये कोई ऐसी बात नहीं है, मैं भी एक अच्छी पोजीशन पे उधर काम कर रहा हूँ. बट जब से जी मैंने ऑनलाइन वाला मार्केटिंग का जो देखा है ना ये, तब मेरे को जी जाके एहसास हुआ कि अपने इससे भी कहीं ज्यादा बढ़ चढ़ के और भी ज्यादा काम कर सकते हैं अपने सर. जी है जी। ना. और दूसरा बिल्कुल जो बिल्कुल। बुलेट प्रोजेक्ट है ना सर, ये 3 साल से देख रहा हूँ, ये बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है सर. ठीक जी। है. इसके अंदर अपनी जी जान लगा के काम करेंगे तो डेफिनेटली आने वाला फ्यूचर है ना बहुत ज्यादा ब्राइट है सर इसके अंदर. सो थैंक यू थैंक थैंक यू यू। फॉर कोऑपरेटिंग विद मी सर. थैंक यू महबूब खान जी, आपका स्वागत। हमें भी अच्छा लगा, क्योंकि साउथ के अंदर काफी बार क्या है ना, हम करना तो चाहते हैं लेकिन भाषा की प्रॉब्लम रहती है, उसकी वजह से हम वहाँ पे नहीं कर सकते हैं। और आप तो इंग्लिश हिंदी के और तमिल की बड़े अच्छे जानकार है, और तेलुगु भी अच्छी जानते हैं, तो डेफिनेटली हमें भी इसका बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। हमारे साथ में है काना काना कुमार जी। जी सर, बताएं सर। गुड आफ्टरनून सर. सर गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा एक प्रॉब्लम है, मैंने बी क्लब में दूसरा स्लॉट को बार बार बाई करना चाहा पहले स्टेप पर जो लॉन्चिंग हुआ था जिस डेट में. जी मेरे टोटल 4 सुपर बाउंड कट गए थे सर. तो एक बार तो जी कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया कल, बाई जी। बाई कर दिया कंपनी ने. हम्म। तो सर मेरे 2 सुपर बाउंड बाई मिसिंग है सर. उसका सर क्या ये प्रॉब्लम होगा सर? यानी आपका कहने का मतलब क्या है, आपका दो स्लॉट बाय कर रहे थे, दो चार कट गया, लेकिन अभी एक्टिवेट हो चुका है दो कंपनी के पास में, आप ये बोलना चाह रहे हो? यस यस यस, बिल्कुल सर, राइट सर कोई यही है. देखिए, ये है ना, कोई कंपनी के पास में नहीं है डेफिनेटली। देखिए अभी होता क्या है, मैं बता रहा हूँ आपको। जब हम बुलेटो में जब आईडी लगाते हैं ना, तो ये दिमाग से निकाल यस सर. देना कंपनी के पास में एक भी पैसा जाता है क्या। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको ज्वाइनिंग किया, ठीक है, और आपने किया, जैसे आपने किया जी अभी पांचवा स्लॉट बाय। जो पांचवा स्लॉट बाय करेगा ना, जो आपके जिस पोजीशन जिसको अपलाइन के पास में इनकम जाना है, उसके नीचे आपकी आईडी लग जाएगी, और वहां उसी अपलाइन को ज्यों का त्यों जितना भी अमाउंट बनता है ज्यों का पूरा पूरा डायरेक्ट में चला जाता है, कंपनी के पास में नहीं जाता है। रही बात दूसरी, और सर आपका पहला इश्यू मैं सुनने को मिल रहा है कि जैसे आपने स्लॉट बाय किया, 2 बार कट गया, एक बार कट होने जी के सर. बाद में दोबारा दोबारा एक्सेप्ट ही नहीं करता है, लेता ही नहीं है वो। और ऐसा इशू है तो सर जरूर डेफिनेटली आप अपने प्लान के पास में अपना जो आईडी नंबर भेज दीजिए, तो उमर खान जी तक हम पहुंचा दें, पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी सर. थैंक यू। हमारे पास में नेक्स्ट है अ, राकेश जी हैं, परिवाल जी। जी सर, आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बोलने का अवसर प्रदान किया मुझे। जी वेलकम सर। सर मेरे को जो रिसाइकल होता है ना, ये चीज पूछनी है सर। जैसे कि दो रेफरल मैंने रेफरल किया है ना, फिर दूसरा रेफरल आया, तो जी। मेरे डाउन में जो दो आईडी लगी है वो मेरे अपलाइन को जाएगा। हम्म। और तीसरी जो आईडी लगी है वो चाहे मेरे माध्यम से लगे या मेरे अपलाइन के माध्यम से लगे, राइट। किसी के माध्यम से लग सकती है ना आईडी। किसी के माध्यम से, ए क्लब की बात कर रहे हो, बी क्लब की बात कर रहे हो? एक लग की बात करता हूँ सर। ठीक है, हाँ किसी का भी हो। तो एक क्लब इसमें में क्या होगा, तीसरी आईडी लगी। हाँ जी मैं बता रहा हूँ, जैसे आपने, आप हो गए, आपके एक ए जी और बी लगा, जैसे ए जी। क्लब, ए के नीचे कोई भी, जैसे ए वाला हो या आप हो, इन दोनों के नीचे कोई भी आप हाँ, आईडी लगाएंगे तो ए के नीचे जाके लगेगी। तीसरे नंबर पे, थर्ड नंबर पे, हाँ जी हाँ जी। है ना। फिर उसके बाद हाँ फोर्थ जी। नंबर की लगेगी, फिर फिफ्थ नंबर की लगेगी। तो हाँ जी हाँ जी, तीसरी वैसे चौथी पांचवी इनकम मुझे आएगी। जी तीसरी चौथी पांचवी आपको आएगी, और छठी वो और रिसाइकल हो जाएगा।
छठी वो रिसाइकल होकर के कहाँ जाएगी? मतलब इसका सेंस, वो इसका मतलब समझ में नहीं आया। सर वो आपके अपलाइन के पास में जाएगी, आपके यानी अच्छा, थर्ड अपलाइन अपलाइन के के पास पास। जाएगी। हाँ, अपलाइन के पास में जाएगी वो। मेरा थर्ड अपलाइन, फर्स्ट सेकंड थर्ड अपलाइन के पास जाएगी वो। हाँ, वो अच्छा, जैसे वो जहाँ पे पूरा जगह वन मिलेगी बी ना, जैसे बीटीसी। मान लो, जी। हाँ जैसे मान लो उसमें ना जगह, जैसे मान लो 2 वाली खाली है तो दो वाले को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे 3 वाली खाली है तो 3 बजे 2 वाली को छोड़ के 3 वाली के बाद चला जाएगा। जहां भी उसको जगह मिलेगी वहीं पर जाके वो आप उनको इनकम चली जाएगी, उसके नीचे आपकी आईडी रह जाके लग जाएगी। और ये वाला साइकिल जो है फिर वापस से सेकंड आईडी, थर्ड हाँ आईडी, जी, हाँ जी। यस, वो फिर फोर्थ क्या होगा, आईडी, फिफ्थ आईडी, सिक्स। जैसे आपने स्लॉट बाय कर लिया आपका 6 लोग आने के बाद में, और फिर आपको क्या हाँ करना है, सेकंड वाला यानी 0.2 से वाला स्लॉट बाय करना है। हाँ फिर वो क्या करेगा, वो हाँ। खाली जगह हो जाएगा, वो दोबारा से फिर से घूमना स्टार्टिंग हो जाएगा। अच्छा। जी जी सर, चलिए कोई बात नहीं है। और चलिए अभी मैं लास्ट सवाल ले लेता हूँ। काफी दोस्तों का हैंड रेस किया हुआ, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है हमारे पास में सभी का सवाल लेने के लिए। ये सबसे बड़ा इंटरनेशनल जूम मीटिंग में रहता है, और इंटरनेशनल जूम मीटिंग में 1 घंटे का समय रहता है हमारे पास में। इसलिए हम 1 घंटा ही बात कर सकते हैं। हमारे साथ में मनोज गाड़िया जी हैं। जी सर। एक्चुअली जो मीटिंग होती है, आप कोशिश सभी करें, अपनी टीम को गाइड करना स्टार्टिंग करें। जैसा कि इनोवेशन इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर हर एक व्यक्ति, हर एक को टीम लीडर अपने अलग अलग मीटिंग लेते हैं, पूरी टीम को ट्रेनिंग करते हैं। जरूरत है लोगों को ट्रेन करने की। हालांकि मुझे पता है हर व्यक्ति को पैसे कमाने की भूख है। जी मनोज जी। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। सर आवाज आ रही है मेरी? यस, आ रही है। सर बोलो तो बहुत अच्छा प्लान आया है। जी मैं बी लॉग के माध्यम से जुड़ा हूँ, मुझे जी। 7 महीने हुए हैं। ये जो बुलेटो में जो आईडी लग रही है, अभी मेरा एक भी डायरेक्ट नहीं हुआ है, मैंने तो खाली लगा के छोड़ी थी अभी 1 दिन पहले। तो भी मेरे को वही 25 बी बॉन्ड की इनकम हुई है। क्या बात है, क्या बात है, वेरी हाँ गुड, सर, मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन खाली सर, आईडी बधाई लगाई, हो। एक स्लॉट खरीदा था मैंने। इतना मस्त प्लान लगा कि मेरे को 3 घंटे के अंदर अंदर 25 बी बॉन्ड की मेरे को इनकम हुई है। बहुत बढ़िया सर। देखिए, ये तो खूबसूरती है को मैट्रिक्स प्लान की। को मैट्रिक्स जो प्लान होता है ना, ये इसीलिए बोलते हैं कि इनोवेशन फैक्ट्री में आप जितने भी प्रोजेक्ट देखेंगे, चाहे और बीएफआईसी उस नेटवर्क का देखें। जी और उस प्लान को इतना खोलने के बाद मैंने मेटा की सारी आईडियो को चेक किया, तो अंदाज ही नहीं लगा पाए कि ये इनकम कहाँ से कहाँ पे आ रही है। कहाँ मेरा जी। अपलाइन, कहाँ मेरा डाउनलाइन, कहाँ कुछ कुछ और कहाँ देखिए से सर, कहाँ आ रही ये कुछ। इसीलिए ना, इसीलिए हम ट्रेनिंग करते हैं। अभी काफी दोस्तों का कल, जैसे मेरी 2 बजे मीटिंग होती है, अभी ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन शुरू कर रहे हैं पूरी टीम के लिए। आप कोई भी आ सकते हैं वहां पे जूम मीटिंग में, ऑनलाइन ट्रेनिंग कैसे बिजनेस बढ़ाना है। ठीक है। जब कल वो सवाल आया था सर, मेरी आईडी लगा, आपको दिखाई तो दे रहा है 7 नंबर पे, ठीक है, वो लेकिन वो उसकी इनकम लेकिन 3 3 को आई नहीं। तो दोस्तों, ये एक ही आईडी 2 3 जगह फ्लैश करेगी। ये को मैट्रिक्स हाँ समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये समझना 3 बहुत जगह जरूरी है। फ्लैश कर रही। अरे सर, ये जो ए ब्लॉक का जैसा मेरा फर्स्ट रिसाइकिल हो गया, 6 मेंबर आ गए मेरे उसके नीचे, हम्म। तो वो रिसाइकिल की इनकम भी मेरे को ही आ रही है। आपने तो रिसाइकिल की इनकम भी आपको आ रही है। नहीं, छठा नंबर जो आईडी जो लगी है, हाँ जैसे अपना हाँ फर्स्ट ब्लॉक ए एक एक ए ए स्लॉट का फर्स्ट फर्स्ट ब्लॉक हाँ जो है अपना, हाँ उसके हाँ। अंदर जैसे 3 इनकम मेरे को आनी है, छठी रिसाइकिल होनी है, जी। तो तीन अच्छा तीन अच्छा बी है। बॉन्ड ही आनी चाहिए। चलिए, तो ये उसकी तो जगह नहीं चलिए कोई बात 4 नहीं, बी वो बॉन्ड आ चेक रहे, कर मतलब वो लेंगे सर। रिसाइकिल वाली इनकम भी हमारी होती है क्या? मैं आपको बताऊं आपको 4 हाँ रिसाइकल की इनकम कैसे, रिसाइकल की इनकम ऐसे आई है आपको कि आपने हाँ। अगला वाला स्लॉट बुक नहीं करा होगा, ठीक है ना? नहीं आपका सर, दूसरा मेरे वाला 5 स्लॉट बुक स्लॉट नहीं हो। ए में 5 है, बी में 3 है मेरे। अच्छा, ए में 5 है, 3 बी में 3 है। हाँ सर, और मैं आप ये मेरे बताओ तो अप्लाई मेरी अपलाइन से रिसाइकल पहले वाले के मैंने, कौन से वाले स्लॉट की बात कर रहे हैं?
एक क्लब का फर्स्ट स्लॉट, फर्स्ट स्लॉट। अच्छा, एक क्लब का फर्स्ट स्लॉट, यानी कि आपको चौथे से भी इनकम मिल गई, तो इसका हाँ मतलब सर, ये है जैसे कि तीन चौथे का तीन अगर बीट आपको इनकम मिल बॉन्ड। गई ना। हाँ सर, 3 बी बॉन्ड की जगह 4 बी बॉन्ड मिल रहे हैं मेरे को उसमें। जी हाँ, चलो वो मैं आपको बताऊं, अगर आपको 4 मिल गया ना, तो आपको दोबारा उस रिसाइकल के ऊपर आईडी इनकम नहीं मिलने की आपको, जब तक वो 6 के 6 भरे रहेंगे ना, जब तक वो खाली नहीं होगा ना, तब तक आपको दोबारा इनकम नहीं मिलने की उसके अंदर। तो 6 तो भर गए ना वो सर, खाली 6 होने 6 की तो खाली तो 6 की तो खाली तो एक्चुअली क्या है ना, मैं बता रहा हूँ मनोज जी। हाँ सर। इनका छठा जो ये इनका कहने का मतलब ये है कि हम एक क्लब के अंदर पहला स्लॉट है, तो छठी जो इनकम है रिसाइकल होके मेरे को भी, इनको खुद को जा रही है, और फिर इनको भी जा रही है, प्लस वो रिसाइकल खाली भी हो रहा है वहां से। नहीं, खाली नहीं हो रहा यानी सर, आगे वाला बता नहीं रहा, मतलब उसके बाद उसमें कोई इनकम नहीं आई। मेरा हाँ, जैसे खाली नहीं हो रहा, वो इशू हो वही गया। चीज है ना, खाली नहीं हो रहा। पहला स्लॉट जब तक वो राइट। पहला खाली नहीं होना ना, जब तक आपको दोबारा उस पर इनकम नहीं मिलने की, जब तक वो खाली नहीं नहीं होने सर, का। पहला और स्लॉट खाली तभी होगा जब पहला आपकी स्लॉट इनकम ऊपर चली सर, जाएगी। सर मेरा एक बार मेरी बात समझिए। पहला स्लॉट मेरा फुल हो गया, उससे मेरे को चारों स्लॉट की नीचे वाली इनकम आई। दूसरा स्लॉट मेरा फुल हो गया, उससे मेरे को चारों स्लॉट की इनकम आई। वो रिसाइकिल होके वो वापस खाली नहीं हो रहा है। मेरा कोई डायरेक्ट नहीं है, मेरा कोई पार्टनर नहीं है, फिर भी मेरे को 25 बाउंड मिले हैं। मैं बहुत चलिए सर, एक्सपेक्टेड। ये चीज बिल्कुल नई चीज आपने नाम बताया है, इसके में हमें हाँ डिस्कस सर। भी करना चाहिए। और आपके हाँ, अपलाइन को ना ये आईडी नंबर भेज दीजिए, ताकि उमर सर हमारी तक पहुंच मेरी जाएंगे कुछ। हाँ, मेरी अपलाइन में भी क्या था कि उन्होंने ए ब्लॉक का खरीदा नहीं था। एक ही ब्लॉक खरीदा था उन्होंने, एक ही स्लॉट खरीदा था। और आपने अब 5 उस आपका खरीद आईडी लिया। नंबर क्या है? मैंने 5 खरीद आपका लिए आईडी सर नंबर उसके क्या बाद, है? और खाली सर उसी इनकम से खरीदा है मैंने कोई नई इनकम नहीं लगाई। ये बहुत अच्छा आपका आईडी प्लान नंबर लगा क्या है मेरे को। सर? सर आईडी नंबर 8057। 8057। यस सर। खोल के देखिए सर, खोल के देखिए, सभी को बताएं, ताकि ऐसी इशू है तो हम जरूर इस पे कोई प्रॉब्लम का एक्शन बात करेंगे। मैं खोलता हूँ उस पर, 1 मिनट। सर डेक्सा की उम्मीद कब तक की जा सकती है? जी, डेक्सा का सवाल तो बिल्कुल सही किया, ये अपनी डिमांड भी है डेक्सा का। मेन सर। प्रॉब्लम यही है। अभी हाँ। अभी उमर सर शायद आज आ जाएंगे, आज ऑफिस में। तो उसके बाद में हाँ। डेक्सा का पहले तो अपना जितना भी जो पुराना इशू है सबका सोल्यूशन आज हो हाँ। जाएगा। जैसे अभी हाँ। बी बॉन्ड की साइड के ऊपर जो बैलेंस पड़ा हुआ है वो भी अभी टीम को मिला नहीं है, काफी दोस्तों को जिन्होंने विड्रॉल किया वो नहीं है। तो सारा इशू आज कंप्लीट होने के बाद में फिर डेक्सा लाइव हो जाएगा, डेक्सा को बड़ी बात नहीं है ना। सर वो सर डेक्सा जी, से बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम। ये ये प्रॉब्लम हो सकता है कि इन्होंने एक भी डायरेक्ट नहीं किया ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है इन्हें। इनका एक भी बंदा डायरेक्ट में नहीं है ना, तो इसलिए इनका हाँ सर, रिसाइकल मेरा नहीं हो रहा डायरेक्ट है। मैं तो बोल रहा हूँ ना सर, रिसाइकल मेरा तभी होगा जब आप डायरेक्ट में लगा लोगे बंदे। अच्छा, डायरेक्ट में लगाऊंगा तभी होगा। हाँ, रिसाइकल में जैसे ये शायद फर्स्ट ये कंडीशन इसने ये दे रखी, देखो पहले वाले में भी 6 आ गया, दूसरे वाले में भी 6 आ गया। अब सर जैसे ही सर तीसरे इसको वाले में अपन 6 आएगा, ये भी बंद हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद बंद हो जाएगा, बट डायरेक्ट लगाना पड़ेगा अपने को। हाँ, डायरेक्ट सिंगल लगाना डायरेक्ट पड़ेगा, भी नहीं लगा। तुम्हारे सारे स्लॉट बंद हो जाएंगे। अच्छा, सिंगल भी लगाएंगे तो भी आएगा। हाँ देखो, सिंगल लगाने पे एक देखो बार हो ट्राई जाएगा, करें देखो सर, अभी आप तक एक ये बार ट्राई प्रॉब्लम हमारे करें। सामने आई थी नहीं, लेकिन फिर सिंगल लगा के देखो, वैसे होना चाहिए, क्योंकि ये भी तुम्हारा लॉक हो जाएगा, तीसरा चौथा भी लॉक हो जाएगा, फिर आप ऐसे हो जाएगा जिसका जैसा आपका आईडी ना लगाओ। क्योंकि जब तक अच्छा ये अच्छा अच्छा अच्छा। खुलने के नहीं ना, जब तक आपको दोबारा रिसाइकल होकर इनकम अच्छा, नहीं आएगी आपको दोबारा। हाँ, मैं लगाता हूँ सर, मैं लगवाता हूँ, डायरेक्ट लगाता हूँ। ये इसके अंदर खूबसूरत चीज है, ये तो बहुत बढ़िया चीज है रियल में। हकीकत में मजा आ गया से देख के, तो क्योंकि काफी बंदे ऐसे होते हैं वो सर नॉन वर्किंग के चक्कर आप में इस रहते आईडी हैं। को इस आईडी को अगर आप मेरे अपलाइन के नीचे खोलेंगे तो वहाँ रिसाइकिल दिखा रहा है, लाल कलर दिखा रहा है। नहीं, आप इसको वहां पर अपन दिखा, रिसाइकल खोलेगा कोई बात नहीं, लेकिन आपकी तो आईडी लॉक हो गई ना यहाँ पर ही हो। अच्छा, उसके बाद ये रिसाइकिल नहीं होगी जब तक मैं डायरेक्ट नहीं करूंगा, नहीं, आपके अभी कहने के रिसाइकल नहीं होगी, अनुसार। आपका स्लॉट जो है ना लॉक हो गया, जिसपे 6 जा रहे हैं ना, 6 हो रहे पूरे, उस पर लॉक हो गया। अब दोबारा अच्छा उसको अच्छा ओपन अच्छा करने के लिए आपको इनकम देनी पड़ेगी अपलाइन को दोबारा से, जब जाके खुलेंगे ये। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, समझ गया मैं आपकी तो बात। दोस्तों, ये चीज में मुझे एक चीज अच्छी लगी मनोज जी में, कि इन्होंने ना सही ईमानदारी दिखाया। और ये काफी ऐसे लीडर है हमारे बीच में भी हैं
जैसे ऐसी इनकम आ जाती है ना, बोला नहीं कंपनी को नहीं बताएं, कंपनी को बताएं तो कट कर लेगी। तो दोस्त एक बार ही होगा, एक एक बार ले लो, एग्जिट हो जाओ यहाँ पे, नेक्स्ट इनकम ले नहीं सकते। नहीं नहीं सर, तो इसीलिए ऐसा सर। ऐसा इशू। जी मनोज जी, एक मिनट रुके। मेरा कहने का हाँ सर। तात्पर्य ये है, ऐसा इशू होता है तो जरूर डेफिनेटली हमें बताना चाहिए, ताकि कंपनी इस पे कुछ काम कर सके, ताकि आगे आने वाले समय में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आए। जी। सर मैंने 20,000 से बिल चालू किया था। आज हम्म। मेरे पास 4.5 लाख की आईडी है, मैं 8 मोबाइल पे उस आईडिया को मेंटेन करता हूँ। तो वेरी मेरे गुड को वेरी गुड। इनोवेशन फैक्ट्री बहुत 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 कुछ बहुत बढ़िया प्लान लगता है, बहुत उमर सर की इतनी अच्छी लगती है मेरे को। और उनका एक वर्ड अच्छा लगता है, मैं नहीं करता हूँ, मेरे से ऊपर वाला करवाता है। वेरी ये गुड वेरी। चीज इतनी दिल के अंदर उतरती है, बस इसी बात के ऊपर इनोवेशन फैक्ट्री जिंदाबाद। बिल्कुल, थैंक यू मनोज जी, आपका वो अच्छा विचार रखने के लिए। अभी हमारे पास में 4 बज चुके हैं, अभी ज्यादा समय की हमें इजाजत नहीं है। और एक बार मैं एक और भी देख लेता हूँ, कोई और भी कोई दोस्त ऐसे हैं जो एक लास्ट सवाल और लेते हैं, देखते हैं किसका किस्मत खुलती है। हमारे साथ में हैं एमडी खालिद अंसारी जी। सर आपका स्वागत है। ये लास्ट, उसके बाद में मीटिंग मीटिंग को वेंड अप करेंगे। हाँ हेलो। सर, हेलो सर। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर, कैसे हो सर? जी बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा जी आपका बताए। ये सर। जी जी। सर हमारा एक प्रॉब्लम हुआ है सर। हाँ हाँ, कोई इशू जैसे बता दो जैसे सर, प्रॉब्लम का। सर हाँ सर प्रॉब्लम तो सभी बताते हैं, आप तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी बता दिया करो कभी कभी। सर सजेशन के लिए मैं 2 दिन से सर हैंड रेज करके रखा, आज मौका मिला है सर। जी जी जी। पूरा कोई बात नहीं पूरा है। पूरा अपलाइन भी पूरा नहीं बता पा रहे हैं। जैसे क्यों सर हमारा अपलाइन 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 सपोर्ट नहीं करता है क्या? ये सपोर्ट कर रहा है, मगर उसको भी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा बोलता है यही बताएं तो सर। बोल रहा है। जैसे सर हम बताएं क्या लिए तो आईडी हम लिए सर, 5-5 स्लॉट लिए थे हम। ठीक है। तो उसके बाद सर मेरा जैसे इनकम आ गया ना, हाँ। तो उससे हम छठा और सातवां का स्लॉट ले लिए ए में। ठीक है। उसके बाद तो ये चला गया, बंद हो गया बुलेटो। अच्छा बंद हो गया, ठीक ठीक है। हाँ, जब जब दोबारा चालू हुआ तो मेरा छठा सातवां मैंने एक्टिवेट है, लेकिन बी का पांचवा स्लॉट मेरा एक्टिवेट नहीं हो रहा है। क्यों सर? वो खुला नहीं, बी का पांचवा वाला। सर बी का अब मेरा 5वां वाला पेमेंट किसके पास में जाए, ब्लॉकचेन पे जाके चेक कर लो। हाँ, यदि हाँ हुआ है तो तो कंपनी को भेज दो, वो हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है कोई। वो जैसे तो सर दिखा किसके रहा है पास में। मेरा मेरा अपलाइन के नीचे में बैठा हुआ अभी भी, लेकिन मेरा आईडी अभी तक खुला नहीं है, अभी तक एक्टिव नहीं दिखा रहा है। आईडी एक्टिवेट लेकिन नहीं मेरा दिखा रहा है? नहीं, पांचवा स्लॉट दिखाई नहीं रहा है, लॉक दिखा रहा है। तो और सर ऐसा मेरा है ना, आईडी अभी उसी उसी आईडी का ना सर, ये इसका सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ, एक ही है। आप अपने अपलाइन को अपना आईडी नंबर भेजें, वो भेज के वो हाँ, आप एडमिन से भेज देंगे। आपके को टीम लीडर कौन है आपके? अखिल। हाँ जी। तो उसका नाम नहीं बता पा रहे सर, अखिल ना क्या नाम है। नहीं, अखिल तो कोई कोई टीम लीडर नहीं है। हाँ, वो हम लोग अप्लाई है, अब उसके ऊपर कौन होगा क्या पता। ठीक है सर, आप अपने प्लान के थ्रू ना ये भेज दीजिए, हो जाएगा, इसका कोई बड़ा सर इशू नहीं है। सर मेरा कहने मतलब जैसे कि मान लीजिए मेरा, अगर मान लीजिए वॉलेट मेरा ज्यादा इनकम आया मान लीजिए, तो हम्म। मेरा छठा छठा सातवां मान लीजिए मेरा एक्टिवेट नहीं करता ना, हमको पांचवा ही रहने देता ना, ये मेरा हमको थोड़ा दुख हुआ है थोड़ा सा। नहीं सर, क्यों नहीं, हम हमें स्लॉट तो बाय करना है ना। देखिए अभी बी क्लब के अंदर काफी हम दोस्तों को बहुत बड़ी नॉन वर्किंग इनकम आई है, तो हम तो नेक्स्ट अभी स्लॉट बाय करने के लिए सर बेसब्री से इंतजार। जैसे सर हम 5-5 लगाए, मेरा वॉलेट में मेटामास्क में इनकम आ गया, तो हम हाँ अगला स्लॉट एक्टिवेट कर लिया 6 और 7 का, ये स्लॉट में। बिल्कुल सही है ना, क्या है प्रॉब्लम है, आप काम हाँ, करने वाले को करना ही है। और अभी हमको अभी कैसे पता चलेगा? गलत इनकम आया था तो अभी कम लेता, चल ठीक है, लेकिन हमको पांचवा स्लॉट ही हमको एक्टिवेट चाहिए था ना। अगर मान लीजिए ये बंद करता तो चलता, ये मेरा पांचवा बी का बंद कर दिया। और लेकिन मैं अभी भी दूसरा उसका मेरा प्लान का डाउनलाइन में मैं अभी भी बैठा हूँ। सर आपका कहने का मतलब ए क्लब की बात कर रहे हो, बी क्लब की बात कर रहे हैं आप? तो बी क्लब का मेरा 5 स्लॉट एक्टिवेट था पहले, उसके बाद जब जब रीस्टार्ट हुआ तो अभी एक्टिवेट नहीं है, लॉक हो गया। अच्छा अच्छा, लॉक हो गया तो। सर ऐसा है ना, कोई लॉक नहीं हुआ, ऐसा होगा भी। ऐसा मत समझिए, जैसे एक्चुअली क्या है ना, कोई पेमेंट कंपनी के पास में नहीं जाता है।
जैसे वो जाता है ना अपने, जहाँ पे 5 नंबर पे आप देखें ना किसी अपलाइन कौन, जहाँ पे आपकी आईडी लगी है उसके पास में इनकम गया है। मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल सा है। आपका आईडी नंबर और बता देना सर, ये आईडी नंबर 5वां स्लॉट बाय किया था लेकिन एक्टिवेट था, अभी एक्टिवेट नहीं दिखा रहा है, तो आप भेज दीजिए, 100% सोल्यूशन हो जाएगा इसका। इसके लिए हाँ बेफिक्र रहे। पहले एक्टिवेट था और अभी जब दोबारा चालू हुआ तो हाँ एक्टिवेट तो नहीं कोई दिखा रहा दिक्कत है। नहीं सर, आप भेज दीजिए, भेज दीजिए, हो जाएगा। इसके लिए बेफिक्र रहे सर। हाँ वही ठीक है। सर। चलिए दोस्तों, अभी 4:06 हो चुका है, 1 घंटे का समय हो चुका है। और हम कोशिश करते हैं कि जितना ज्यादा हो सके हर एक व्यक्ति तक पहुंचने की, हर एक व्यक्ति की आवाज उठाने की। और क्योंकि काफी दोस्त ऐसे होते हैं बेचारे, उनको ये भी नॉलेज नहीं होता कि हम जोनिंग कैसे करें। तो टेक्निकल ट्रेनिंग भी जरूरत पड़ेगी, वैसे चलती रहेगी आपके दोस्तों में, और जैसे भी आपकी डिमांड रहती है। देखिए सारा गेम ही डिमांड और सप्लाई का है, जितना अच्छा आप काम करेंगे उतना अच्छा हम आपको जानकारी प्रोवाइड करा पाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आज के साथ आज का जो मीटिंग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं शाम की 8 बजे वाली मीटिंग में। तो शायद हो सके आज उमर सर भी आएंगे, सभी दोस्त जो 8 बजे वाली मीटिंग होती है जरूर अटेंड करें।